We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 22 जून को ईरानी एटमी साइट्स पर बंकर बस्टर बम के हमले को राष्ट्रपति ट्रंप गेम चेंजर करार दे रहे हैं। वहीं अमेरिकी मीडिया दावा कर रहा है कि ईरानी एटमी फैसिलिटीज की कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सच क्या है और फेक न्यूज कौन फैला रहा है। क्या वाकई ईरान के एटमी सेंटर फुल प्रूफ है? आपको मालूम होगा कि इजराइल पहले भी ईरान की एटमी साइट पर हमले कर चुका है। सवाल यह कि फिर चूक कहां हुई है? क्या अमेरिकी हमला नाकाम हो गया? क्या बंकर बस्टर बम प्रभावहीन हो गए? अगर इसमें रत्ती भर की भी सच्चाई है तो दुनिया के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह है कि ईरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले फोर्डो एटमी साइट को आखिर किस तरह तबाह किया जा सकता है। क्या अमेरिकी हमले के बावजूद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कमजोर नहीं हुआ है? क्या अमेरिकी बमों के हमले के बावजूद ईरान की सभी एटॉमिक फैसिलिटीज सुरक्षित हैं? क्योंकि ट्रंप खुद दावा कर चुके हैं कि अमेरिकी बॉम्बर्स के हमले में ईरान अपना परमाणु प्रतिरोध खो चुका है। ईरान का विदेश मंत्रालय भी ये बात कबूल चुका है कि उसके एटमी साइट्स को हमले में नुकसान पहुंचा। लेकिन सवाल है, कितना नुकसान? एक तरफ इजराइल और अमेरिका अपने ऑपरेशन की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, जबकि दुनिया भर के विशेषज्ञ ये दावा कर रहे हैं कि ईरान एटमी साइट कुछ ही महीनों बाद फिर से एक्टिव हो सकती है। यह है ईरान का फोर्डो फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट, 2200 सेंट्रीफ्यूज से लैस ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम का सबसे मजबूत किला। ईरान की परमाणु क्षमता को मिट्टी में मिलाने के लिए अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने 22 जून को फोर्डो पर बंकर बस्टर बमों से हमला किया, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी हमले से फोर्डो प्लांट को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान का ये फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट महज कुछ महीनों बाद एक्टिव हो सकता है। विशेषज्ञों का दावा है कि फोर्डो एटॉमिक साइट कुम शहर के एक पहाड़ पर मौजूद है। रणनीतिक रूप से बेहद अहम माने जाने वाली ये एटॉमिक साइट जमीन से 260 मीटर नीचे बनाई गई है। इसे ऊपर से बमबारी कर नष्ट करना मुश्किल है। ये दो तस्वीरें सबूत है कि फोर्डो पर अमेरिकी बम हमले का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। पहली तस्वीर हमले से पहले की है, जबकि दूसरी तस्वीर हमले के बाद की। इन तस्वीरों में धमाके के बाद पहाड़ पर हुए गड्ढे साफ देखे जा सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का दावा है कि इनमें एटमी साइट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। फोर्डो ही नहीं बल्कि नतांज और इस्फहान एटमी साइट पर भी हमले के बाद की तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। इन साइट्स पर तबाही उस तरह नहीं हुई जैसा अमेरिका और इजराइल को उम्मीद थी। ये तस्वीर इस्फहान एटॉमिक साइट की है। यहाँ 22 जून को अमेरिका ने टॉम हॉक मिसाइलों से हमला किया था। इस हमले में इस एटॉमिक साइट को खास नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों से हमले से तबाह हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर साफ देखा जा सकता है। जानकारों का दावा है कि अमेरिकी हमले में ईरान एटॉमिक साइट्स पर तबाही तो हुई है, लेकिन ईरान की तरफ एनरिच किया गया यूरेनियम हमले से पहले हटाया जा चुका था। इसलिए दावा किया जा रहा है कि ईरान इस एटॉमिक साइट की मरम्मत कर कुछ महीनों बाद फिर से अपना एटॉमिक प्रोग्राम शुरू कर सकता है, मतलब बम बना सकता है। और अब आपको ईरान के परमाणु कार्यक्रम का पूरा इतिहास बताते हैं। ईरान की एटॉमिक यात्रा करीब 5 दशक पुरानी है। ईरान में उस वक्त पहलवी राजवंश का शासन था। ईरान के तत्कालीन शाह मोहम्मद पहलवी ने बिजली बनाने के लिए एटमी रिएक्टर की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। खास बात यह है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अमेरिका से सबसे पहले मदद मिली थी। अब आपको हम दिखाते हैं 1960 के दशक में अमेरिका को ईरान को पहला जो एटॉमिक रिसर्च रिएक्टर था वो अमेरिका ने दिया था। आप सोचिए, आज से 5 दशक पहले। उसके बाद जैसे ही ये यात्रा आगे बढ़ती है, 1974 में शाह पहलवी ने 5 रिएक्टर खरीदे और 1000 मेगावाट के थे और ये फ्रांस, जर्मनी और साउथ अफ्रीका से खरीदे गए।
इसके बाद अमेरिका को एटम बम बनाने का यहीं से शक हुआ ईरान पे कि ये क्यों खरीदे गए एक हजार मेगावाट के। और इसके बाद जो था कहानी आगे बढ़ती है। 1978 में जिमी कार्टर की सरकार जो है इन रिएक्टरों को ईंधन देने पे रोक लगा देती है, यानी ईंधन नहीं मिलेगा तो फिर कैसे यूरेनियम एनरिच होगा। फिर इस मामले पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन ईरान रुकता नहीं है। ईरान में 1979 में इस्लाम क्रांति होती है और उसके बाद वो पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया का रुख कर लेता है और वहां से जो है वो परमाणु तकनीक खरीद लेता है ईरान। और खासकर परमाणु वैज्ञानिक जो पाकिस्तान के एक्यू खान है, उन्होंने सेंट्रीफ्यूज मुहैया कराए थे ईरान को, यह पूरी स्पष्ट तौर पे कहा जाता है। एक्यू खान के सेंट्रीफ्यूज मुहैया कराने के बाद IAEA और अमेरिका को यह अंदेशा हो जाता है कि ईरान जो है वो गुप्त तरीके से अपना परमाणु कार्यक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है। और इसी के बाद ईरान की मुश्किलों की शुरुआत हो जाती है, यानी ईरान पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं ताकि वो अपने इस परमाणु कार्यक्रम को आगे ना ले जा पाए। और उसके बाद आगे जब बढ़ता है तो उसके बाद IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो मिलिट्री गेट तक यूरेनियम संवर्धन जो इनरिचमेंट होता है ईरान जो कर रहा है उसका आरोप लगाता है IAEA ईरान के ऊपर। और उसके बाद ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका जो है वो बरस पड़ते हैं। यानी शक हो गया था, ईरान की मंशा पे सवाल उठ गए थे कि कहीं चोरी छिपे यूरेनियम को मिलिट्री गेट तक एनरिच करने के पीछे कहीं ईरान का सीधा मकसद ये तो नहीं है कि वो परमाणु बम बना दे। और यही कारण है कि इजराइल सीधे युद्ध में उतर गया, जबकि 22 जून 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के 3 एटॉमिक साइट्स पर हमला बोल दिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।